ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन सब सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, गणेश चतुर्थी। गणेश उत्सव प्रारंभ, गणेश का जन्म दिन है, प्रागट्य दिन।
तो इस तरह आज का दिव्य अवसर गणेश चतुर्थी सायं 5:26 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:33 तक। उसके बाद फिर शनिवार लग जाता है आज। और यहाँ शरद ऋतु प्रारंभ हो। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 7 सितंबर 7 सितंबर 2023-24 सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब जूम पर व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप होकर एकाग्रता पूर्वक यह श्रवण साधना करे। शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 18 पर विचार किया था, विवेक विचार।
जिसमें भगवान ने कहा कि चारों प्रकार के भक्त है, उदार है, श्रेष्ठ है, किंतु जो आत्मज्ञानी है वो तो मेरा ही स्वरूप है। उसकी विशेषता बताई। सभी भक्त उदार है, आत्मज्ञानी अपनी आत्मा ही है। तो वो कहा भगवान ने, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। उदारा सर्व एवैते, ये तो सारे भक्त जो मेरे कोई भी आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञान, परंतु जो आत्मज्ञानी भक्त है वह साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मानना है, मत है, निश्चय है, भगवान का संकल्प है। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सारे भक्त है, उदार है, उत्कृष्ट है, महान है, सरल है, प्यारे है, श्रेष्ठ है, ईमानदार है, धर्मात्मा है, दानवीर है, उदार है। तो भगवान कहते सब मुझे प्रिय ही है, किंतु मेरा मानना है कि आत्मज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि वह उसकी बुद्धि मुझ में समाहित हो चुकी, यानी उसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी, तो परमात्मा को जान चुका है परोक्ष रूप से। इसीलिए जो सर्वोत्तम निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, निर्गुण निराकार के लिए, हालांकि वो सगुण साकार तो जान चुका है, उसकी उपासना भक्ति करता है, लेकिन अब निर्गुण निराकार के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता है। वहां भक्ति योग नहीं चलता, भक्ति योग सगुण साकार ईश्वर तक चलता है। निर्गुण निराकार परमेश्वर के तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग की, आत्मज्ञान योग की आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ये सारे मुझसे जुड़े हुए युक्तात्मा परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, सदा सर्वत्र सब समय। तो उसमें वह जो अति उत्तम गति रूप मुझको ही अच्छी तरह स्थित हो जाए, वो आत्मज्ञानी जो है ना, अनुत्तमाम गति, परमेश्वर के परम श्रेष्ठ, यानी परमेश्वर से श्रेष्ठ और दूसरा कोई है ही नहीं। परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य गंतव्य लक्ष्यव्य है। परमात्मा ही आत्मज्ञानी का परम लक्ष्य, परम गंतव्य, तो वह उसे पाने में प्रवृत्त है निरंतर। तो परमार्थ के सिवा और कोई गति उसी की है नहीं, परमार्थ में लगा है, उत्तम गति को ही प्राप्त करना चाहता है निर्गुण निराकार परमेश्वर। तो इसके अतिरिक्त जो भी कुछ भौतिक जीव जगत देवी देवता सामने प्रारब्ध से आ जाते, तो वह उसकी प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनता है, लेकिन वो संचित संस्कार है, प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध संस्कारों का क्षय होने से वह भौतिक अध्यात्म दैव विषय भले सामने आए, परंतु उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रहती, निराकरण करता है बार बार। अरे ये क्या आ गया, नारायण नारायण नारायण, फिर माया आ गई, फिर नारायण नारायण। तो निरंतर निराकरण बाध करते हुए उस परमार्थ में दृढ़ स्थिति बनाने में लगा रहता।
तो वह परमात्मा में स्थित होने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। इसीलिए मामेव उत्तमाम गतिम आस्थितः, मामेव आस्थितः। अब कोई पूछ सकता है कि फिर सब लोग भगवान आपकी ओर तो नहीं आते, बहुत कम लोग भक्त होते हैं। सकाम भक्त भी बहुत कम होते, निष्काम भक्त भी बहुत कम। और निष्काम भक्त में जो महात्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने वाला तो और भी दुर्लभ। यानी भगवान ने पीछे कहा ना कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध, यताम अपि सिद्धानाम कश्चिद मामेति तत्वतः। हजारों लाखों मनुष्य में कोई निष्काम योगी होता है। सकाम तो सब 99% सकाम ही चलता है, दुनिया उसे ही चलती है। लेकिन निष्काम योगी बहुत कम होता है। उस निष्काम योगी में जो कोई है आत्मज्ञानी, परमात्मा के तत्व को जान ले, उसकी भगवान दुर्लभता है कि अत्यंत सुदुर्लभ। तो आगे के श्लोक में आत्मज्ञानी अनन्य भक्त की अत्यंत दुर्लभता भगवान स्वयं कह रहे हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सकाम कर्म करने वाला भक्त भगवान की संपूर्ण शरणागति भी बहुत जन्मों के बाद लेता है। प्रपद्यते का मतलब है आश्रय लेना, शरण लेना, भगवान में, भगवान के संरक्षण में जाना, याचना करना, अनुसरण करना, ये प्रपद्य। तो भाई बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, यानी सकाम भक्ति करने के बाद निष्काम योग में लगा हुआ, कर्म योग, ध्यान योग, वो भी पिछले जन्मों में करके आया हुआ, यानी ये उसका अंतिम जन्म। अंत्य कहा मतलब अंतिम जन्म में परमार्थ तत्व ज्ञान में स्थित हो जाए, तब उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? सर्वम वासुदेवमिति, सब वासुदेव परमात्मा नारायण स्वरूप ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा की शरणागति, प्रपद्यते, आश्रय ले लेता है, शरण ले लेता है, परमात्मा के शरण में चला जाता है, माया के शरण से मुक्त हो जाता है परमात्मा की शरण में। तो ऐसा परमात्मा मैं महात्मा यानी सन्यासी, ये जो महात्मा है परमात्मा में केवल सन्यासी ही होता है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि निर्गुण निराकार परम तत्व में सन्यासी स्थित हो जाता है। महात्मा सर्वश्रेष्ठ, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। अब वो सब भगवान है ऐसी बुद्धि उसकी होती, जैसे समुद्र किनारे खड़े हुए मनुष्य को सब जल तत्व है ऐसी जिसकी बुद्धि, उसका कोई समुद्र लहर बुदबुदे में कोई प्रयोजन नहीं रहता कि उसे केवल जल तत्व ही दिख रहा है। वैसे ही जिसे केवल परमात्मा दर्शन, उसका फिर संसार, जीव जगत, देवी देवता में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जिसमें परमार्थ ज्ञान के संस्कार
संचित साधना अनेक जन्मों की योग साधना के बाद उसके अंदर विवेक वैराग्य मुमुक्षा उत्पन्न हो गई, तो वह उसके संचित संस्कार धारण करके ले भी बहुत जन्मों की साधना करके आया है। ऐसा नहीं कि केवल वर्तमान जन्म में, पूर्व के बहुत संचित जन्मों की उसकी साधना, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो उस निष्काम साधना से परिपक्व हो, तो ये उसका वर्तमान अंतिम जन्म है ना। तो आत्मज्ञान वाला वह जो भगवान में स्थित हो चुका है, यानी उसकी बुद्धि सब वासुदेव, सब भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं। तो उसकी भगवतमय बुद्धि सर्वत्र दृढ़ हो चुकी है। जैसे आभूषण की दुकान में कोई जाता है तो वहां एक सुनार होता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है कि सब सोना है। ग्राहक की आभूषण बुद्धि होती है और सुनार की सुवर्ण बुद्धि होती है, तो दोनों में फर्क है बुद्धि में। ऐसे ही ज्ञानी की बुद्धि भगवतमय होती है और अज्ञानी की बुद्धि मायामय होती है। बस फर्क इतना ही, अज्ञानी है उसकी बुद्धि त्रिगुणी माया में घूमती रहती, और ज्ञानी की बुद्धि है मायापति परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। तो सब भगवान ही है। तो इस तरह की जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, वह महात्मा सन्यासी दुर्लभ कहा जाता, सुदुर्लभ का, केवल दुर्लभ नहीं, भगवान ने विशेष ढूंढा, अत्यंत 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 दुर्लभ है, दुर्लभ। और कई महात्मा सुलभ भी है, जैसे जल की तरह सुलभ है महात्मा, और हीरे की तरह दुर्लभ है, कोहिनूर हीरा जैसे अत्यंत दुर्लभ। अब ये जो बहुत से जन्म के बाद का, ये एक जन्म की साधना उपासना नहीं है। कई लोगों को भ्रम होता है कि एक जन्म में हम अभी धर्मात्मा बन जाएंगे, फिर कर्म योग कर लेंगे, ध्यान योग कर लेंगे। ये एक जन्म की साधना नहीं है। तो ये सारे पूर्व में संचित अनेक जन्मों की साधना वह आवश्यक है परमार्थ ज्ञान में स्थित होने के लिए। अपेक्षित कहा शास्त्रों में कि वह कर्म योग के द्वारा जब बुद्धि शुद्ध होती है, अंतकरण शुद्ध होता है, विवेक वैराग्य शम दम आदि, फिर वो संन्यास लेता है, और संन्यास के बाद श्रवण करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तो वह श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना बहुत जन्मों तक चलती। तो फिर उसने पूर्व जन्म में जो संस्कार है, संचित संस्कार है, वही उसके वर्तमान जन्म में प्रकट होते हैं। तो ऐसे उसके बहुत जन्म हो चुके हैं। पूर्व जन्म में वो धर्मात्मा भी रह चुका है, अधर्मी भी रह चुका है, कर्म योग, ज्ञान योग, तो इस जन्म में वो ज्ञान योग में स्थिर होता है। वैसे बहुत से जन्म तो सबके हो गए, संचित जन्म। आप इस वर्तमान जन्म में जो आपको प्राप्त है प्रारब्ध, तन मन धन जन बुद्धि, ये सब आपकी पूर्व किए हुए संचित कर्मों का फल है। संचित जन्म तो बहुत हुए हैं सब। कोई आज धनवान है, कोई गरीब है, कोई धर्मात्मा है, क्योंकि संचित धर्म अधर्म योग अयोगी सब प्रकार के मनुष्य ज्यादा होते, उसके संचित कर्मों से ही है। वर्तमान में जो आपका प्रारब्ध चल रहा है वो केवल आपके संचित कर्मों का ही परिणाम है।
और सबके हो चुके हैं। इसीलिए संचित जन्मों में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो उसने साधना की, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान, और उसकी बुद्धि शुद्धि हुई। बुद्धि शुद्धि यानी विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा, संसार से उपरामता, मोह माया से वैराग्य होना। वैराग्य होना ही शुद्धि है। तो संसार के मोह माया में पड़ा है तो उसकी बुद्धि तो माया में ही घूमती रहेगी। इसीलिए इसने पूर्व जन्म में ये साधना की है, निष्काम साधना। निष्काम से ही बुद्धि शुद्ध होती है, विवेक, यथार्थ विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा उत्पन्न होती। सकाम कर्म करने वाले की बुद्धि हमेशा अशुद्ध रहती है, कामना में, वासना में घूमती रहती। भौतिक कामनाएं है, आध्यात्मिक कामनाएं है, देवी देवी लोक की कामनाएं है, तो वो उसी में घूमता, तो उसकी परमार्थ बुद्धि नहीं हो पाती है। लेकिन जिसने भगवत बुद्धि बना ली तो वह संचित जन्मों में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए उसकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी। अब उसके जितने पहले जन्म हो चुके हैं, जब उसका ये अंतिम जन्म है ना, अंतकरण शुद्ध हो चुका है, वैदिक आत्मज्ञान के संस्कारों से युक्त हो रहा है, यानी वह आत्मज्ञान की योग्यता बन चुकी, तब वह जन्म मरण परंपरा का अंत आने का समय हो जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान से ही ये संसार के सारे बंधन, जन्म मरण परंपरा समाप्त हो जाती है, वो भगवतमय हो जाते हैं। तो अनादिकाल से जन्म मरण का प्रवाह चल रहा है, सभी जीवों का चल रहा है। लेकिन जब उस जीव का अंतिम जन्म आता है तो उस अंतिम जन्म में वह मुमुक्षु, साधक, सन्यासी आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होता है। ज्ञान योग, ईश्वरीय परमेश्वरीय तत्व ज्ञान योग की ओर आकर्षित होता है। जैसे सुखदेव है, शंकराचार्य है, सनकादि कुमार है, ये लोग जन्म से ही आत्मज्ञान में स्थित हो जाते, आकर्षित हो जाते। तो वह जब आत्मज्ञान में लग जाते हैं तो उनकी जो बुद्धि है उसका निश्चय दृढ़ हो जाता, तो उसके अंदर जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता। जब तक द्वैत है, द्वंद्व है, भेद है, तब तक ये माया है। जब द्वंद्व भेद समाप्त हो जाता है तो माया भी समाप्त हो जाती, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा की एकता के स्वरूप का दृढ़ निश्चय वह आत्मज्ञानी कर लेता है। इसीलिए भगवान ने कहा माम प्रपद्यते, प्रपद्यते संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण भगवत आश्रय, संपूर्ण भगवत अनुसरण करना। प्रपद्यते जैसे वो शिशु होता है 1 साल का, वो हमेशा अपनी माँ को परिपूर्ण रूप से समर्पित रहता है और किसी में उसका मन जाता ही नहीं। हाँ, जाएगा थोड़ी देर उसके साथ खेलने, लेकिन फिर वो माँ के पास ही। परमात्मा के भक्त होते निरंतर भगवान की गोद में समर्पित रहते हैं, जैसे शिशु अपनी माता की गोद में समर्पित रहता है।
तो उसका निश्चय दृढ़ हो गया। उसने अपनी अंतरात्मा मैं हूँ स्वरूप परमात्मा जो अंदर बैठा है, वो मैं हूँ रूप में बैठा हुआ निरंतर जीवन चला रहा है, तो उसी के शरण पहुंच जाता है। प्रपन्न शरणागति आश्रय ले लेता है। ये जो उसकी अंतरात्मा है मैं हूँ, वो माया उपाधि से रहित है। तो वो जो अन्य सारे शरण है माया के, भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता के शरणों को छोड़कर एकमात्र परमात्मा की शरण ले लेता है। इसे प्रपत्ति कहा। शरणागति आश्रय का स्वरूप क्या है? आश्रय का स्वरूप है वासुदेव सर्वमिति। सब भगवान है, सब परमात्मा है। इस मायामय संसार में कण कण क्षण क्षण जिसका भी अनुभव होता है उसमें केवल एक परमात्मा ही है, वासुदेव। इस समुद्र किनारे आपको जो समुद्र लहरें बुदबुदे का अनुभव हो रहा, वो एकमात्र जल तत्व ही है। वहां नदी भी आकर समुद्र में मिल रही है, तो नदियां भी समुद्र में समर्पित होकर समुद्र हो जाती, समुद्र की शरण ले लेती, अपना अस्तित्व छोड़ देती। ऐसे ये महात्मा है, वो भी अपना जीव भाव छोड़कर परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो सारी भौतिक अध्यात्म दैव मोह माया जीव जगत देवी देवता की जो मोह माया शरणागति को छोड़कर केवल परमात्मा को ही शरण हो जाता है। वासुदेव सर्वमिति। फिर हमारी बुद्धि में आएगा, अरे सब भगवान है तो फिर ये चोर डाकू अधर्मी कोढ़ी पापी अधर्मी सब भगवान है? ये तुरंत आएगा। तो हमारा अविवेक ये है कि हम सारी उपाधि नाम रूप स्थूल सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान लेते हैं अज्ञान से। अज्ञान के कारण ये सब भेद भ्रम होता है कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है वही आत्मा है। नहीं, वो आत्मा नहीं, वो तो मायामय है, त्रिगुणात्मक है। वो आत्मा कैसे हो सकता है? लेकिन अज्ञान में तो यही मान लेते हैं कि मायामय त्रिगुणात्मक शरीर वही आत्मा है। तब आप ऐसे भौतिक शरीर जो है वह धर्म करता है अधर्म करता है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, तो हम अपनी आत्मा को ही मान बैठते कि मेरी आत्मा स्वस्थ है अस्वस्थ, हालांकि तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म शरीर स्वस्थ अस्वस्थ है। मैं देवदत्त स्वस्थ हूँ, उसमें देवदत्त जो है वो स्थूल सूक्ष्म शरीर माया उपाधि, मैं हूं उसमें कोई स्वस्थ अस्वस्थ नाम की चीज है ही नहीं। वो तो नित्य आनंद स्वरूप पूर्ण है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं देवदत्त स्वस्थ हूं, तो आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बारे में कह रहे हैं, आत्मा के बारे में नहीं। स्थूल सूक्ष्म शरीर स्वस्थ अस्वस्थ रहता है, आत्मा कभी न स्वस्थ है न अस्वस्थ, वो तो नित्य जैसा है वैसा ज्यों का त्यों है। जैसे देवदत्त भिखारी है तो वो कभी स्वस्थ रहता है कभी अस्वस्थ, लेकिन कलाकार पात्र कभी स्वस्थ अस्वस्थ नहीं होता। वो तो पात्र कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, वो तो कलाकार है।
पात्र और कलाकार में एक तो पात्र है वो कल्पित है और कलाकार है वो वास्तविक है। अब इसकी दोनों की मिलावट हो जाती है तो मनुष्य क्या कहता है, मैं देवदत्त भिखारी स्वस्थ अस्वस्थ हूं। तो उसकी मैं हूं पर दृष्टि नहीं जाती कि मैं कलाकार हूं, मैं देवदत्त भिखारी स्वस्थ हूं अस्वस्थ हूं। तो ज्यादातर अज्ञानी मनुष्यों की दृष्टि पात्र पर होती है, कलाकार पर नहीं है। और आत्मज्ञानी की दृष्टि कलाकार पर होती है, पात्र पर नहीं। जैसे समझ लो दृष्टांत से कि मैं आंख से देखने वाला, तो मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, उसमें मैं हूं तो वैसा का वैसा ही। लेकिन मैं आंख से देखता हूं, अभी मेरी आंख में कोई खराबी आ गई और आंख ने देखना बंद कर दिया, आंख अंधी हो गई। अब मैं कहता हूं मैं नहीं देख रहा हूं, मैं अंधा हूं, उसमें भी वो कहता है मैं अंधा हूं। पहले कहता था मैं देखता हूं, मैं हूं तो रहेगा, वो तो वैसा का वैसा। तो पहले तुम कह रहे थे कि मैं देख रहा हूं, देखने वाला, आंखों वाला हूं, और अब कहते हैं कि मैं अंधा हूं। तो ये दोनों विरुद्ध धर्म है, देखने वाला और अंधा न देखने वाला। ये विरुद्ध धर्म हमारे अंदर कैसे रह सकते? तो यही कहोगे कि जब तक देखने वाला आंख थी तब तक देखने वाला था, जब देखने वाली आंख नहीं रही तब देखने वाला नहीं रहा, मैं अंधा हूं, ऐसा हो गया। इसका रहस्य ये है, आंख हो तो तुम देखते हो और आंख ना हो तो तुम नहीं देख। पर देखना न देखना तुम्हारे मैं हूं आत्म स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्म स्वरूप में तो वो साक्षी प्रकाशक है ना। मैं देखने वाला हूं, मैं अंधा हूं, उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कान ले लो, कोई भी इंद्रिया ले लो, कान से सुनने वाला और कान से नहीं सुनने वाला बहरा। तो देवदत्त भिखारी कहता है कि मैं बहरा हो गया, मैं अंधा हो गया, पहले ठीक था। तो वो कलाकार जो पात्र कर रहा है उसमें कोई अंधापन बहरापन नहीं आता। तो इसका रहस्य हुआ कि सुनना न सुनना, देखना न देखना, ये हमारा आत्म स्वरूप नहीं है। ये तो स्थूल शरीर माया की उपाधि है। प्रकृति नहीं देखती, आंख है वो जगत को नहीं देखती, वो जगत भी प्रकृति माया है, आंख भी प्रकृति माया। वो कोई आत्मा का धर्म नहीं है, देखना न देखना ये माया का। मैं हूं चेतन आत्मा, सब व्यवहार करता है, प्रकाशित करता है। लेकिन जब स्थूल सूक्ष्म शरीर उसका संग कर लेता है तो फिर वो द्वंद्व में आ जाता है। तो इसके लिए भगवान ने हमें प्रतिदिन एक अनुग्रह अनुभव दिया है। सब रोज करते हैं, सबका अनुभव होता है। जब हम सो जाते हैं रात को 9 बजे 10 बजे चद्दर ओढ़ के, जब सुषुप्ति अवस्था में हम चले जाते हैं तो मैं न देख सकता हूँ, न सुन सकता हूँ, न जान सकता हूँ कौन आया कौन गया, न चल सकता हूँ। सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ
लेकिन वहां तो सब है, पांच ज्ञानेंद्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, लेकिन सब कोई काम नहीं कर, कोई कार्य कर नहीं रहा है। सब अपने अपने स्थान में सो गए हैं, और हम भी कुछ नहीं जान सकते, ना कुछ कर सकते। सोने के बाद मैं काम, सोते सोते काम पूरा कर दूंगा, सोने वाला मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। तो इस रहस्य को ठीक से समझ लेना आवश्यक। मैं हूं चेतन आत्मा, अपने आप में न करता हूं न भोगता। मैं हूं चेतन आत्मा, वो जो नित्य, जिसमें कोई भौतिक अध्यात्म दैव उपाधि का दोष नहीं है। वह उपाधि नाम रूप काल्पनिक है, आभासी। ये मैं हूं चेतन आत्मा में देवदत्त नहीं है, जैसे कलाकार में देवदत्त भिखारी नहीं है, कलाकार ही है, लेकिन आभासित काल्पनिक देवदत्त पात्र प्रतीत होता है। मैं हूं चेतन आत्मा में जीवात्मा नहीं है, देखने वाला न देखने वाला, न कोई धर्मात्मा है न कोई। मैं हूं कभी न धर्मात्मा होता है न अधर्मी होता, न सज्जन होता है न दुर्जन होता। सबकी आत्मा हमेशा, सब कहते मैं चोर हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, लेकिन सब पापी पुण्यात्मा में सबका मैं हूँ जो आत्मा है, वो कभी पापी पुण्यात्मा नहीं होता है। ये पापी और पुण्यात्मा ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इन सब द्वंद्व नाम रूप में जो मैं हूं आत्मा है, वो नित्य प्रकाशित। जैसे आंख देख रही थी तब भी मैं हूं था, और जब आंख नहीं देख रही है तब भी मैं हूं। जब हमारी बुद्धि काम करती है तब भी मैं हूं था, जब बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही तब भी मैं हूं। तो मैं हूं कभी कहीं जाता, वो आत्मा है ना। हाँ, उपाधियां बदलती रहती, स्थूल सूक्ष्म शरीर। वर्तमान में भी आपके प्रतिदिन स्थूल सूक्ष्म शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, और ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जन्म के बाद मृत्यु भी होती है, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर की ही होती है। सूक्ष्म शरीर फिर दूसरा शरीर धारण कर, उसमें सारे विकार है। मानो कि इस जन्म में आप देवदत्त है, मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में आप विष्णु दत्त हो गए। तो इस जन्म में आप कहते हैं मैं देवदत्त हूँ, तो उसमें मैं हूं तो वही है। अगले जन्म में आप कहोगे मैं विष्णु दत्त हूँ, तो अगले जन्म में वो मैं हूं तो वही रहेगा। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, माया में सब परिवर्तन होता है। जैसे सुवर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आभूषणों में परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है कि मैं हूं आत्मा को हम नहीं जानते समझते, क्योंकि हम इस अनात्मा माया को अब मैं हूं मान लिया है ना। मैं हूं चेतन आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन दिखता नहीं। तो मैं हूं के बिना ये आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर व्यवहार हो ही नहीं सकता। जितने भी व्यवहार हो रहे हैं वो सब ये चेतन स्वरूप मैं हूं आत्मा के उपस्थिति में ही हो। यदि हमारे शरीर में मैं हूं आत्मा ना हो तो शरीर काम ही नहीं कर सकता, न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर। न आंखें देख सकती है न कान सुन सकता, इसीलिए आंखें चाहे देखने वाली हो चाहे न देखने वाली हो, मैं हूं।
कान चाहे सुनने वाले हो चाहे न सुनने वाले बहरे हो, मैं हूं हमेशा रहता है। आत्मा है ना, मैं हूं ही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो मैं हूं चेतन आत्मा होगा तब सारा स्थूल सूक्ष्म जीव जगत देवी देवता का व्यवहार होगा। तो इन सब उपाधियों के बदल जाने पर भी मैं हूं चेतन आत्मा बिना बदले हुए जो का त्यों रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक शरीर में है, सब शरीर में, सबके अंदर मैं हूं चेतन आत्मा वैसा का वैसा है। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके शरीर में मैं हूं एक समान। हाँ, उपाधियां अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, लेकिन आत्मा सब में एक ही है। मैं हूं चेतन आत्मा दो नहीं हो सकती, केवल एक ही है सबकी। चाहे रागी हो चाहे विरागी हो, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, मैं हूं सब में एक समान ही है। एक ही मैं हूं चेतन, लेकिन नाम उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रहा। कलाकार एक है लेकिन अनेक पात्रों के कारण अनेक पात्रों में प्रतीत हो रहा है। तो जब भगवान यहाँ कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, तब यह नहीं कह रहे कि सब कोढ़ी और रागी और धर्मात्मा और अधर्मी सब भगवान है। ये गलत फहमी मत कर। भाई धर्मात्मा धर्मात्मा है उपाधि से, अधर्मी अधर्मी है। भौतिक अध्यात्म ना उपाधि के बिना कह, कि नाम रूप उपाधियों के बिना जो परमात्मा है, वासुदेव मैं हूं, केवल एक ही है, केवल परमात्मा। देखो सबकी उपाधि हटा लो, नाम रूप, और सबका मैं हूं देखो, सब में मैं हूं जो है वो केवल परमात्मा है। चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, चाहे बालक हो युवा हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो आदिवासी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो जैन हो बौद्ध हो ईसाई, सबके अंदर मैं हूं, केवल मैं हूं परमात्मा रूप में, केवल एक ही है। वासुदेव सर्वमिति। मगर वेद शास्त्रों में मंत्र आता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। उसी को भगवान ने यहाँ वासुदेव सर्वमिति कहा। इस संसार में सबका सब परमात्मा ही है। जैसे सब के सब आभूषण केवल सुवर्ण तत्व ही है। यदि यह ठीक से यथार्थ समझ में न आए तो सारा भौतिक अध्यात्म दैवी व्यवहार गड़बड़ हो जाए। चोर आवे तो उसके साथ अपना सुरक्षित व्यवहार करो, भला आदमी आए धर्मात्मा तो उसके अनुसार सुरक्षित व्यवहार करो। ये अर्थ नहीं है कि सब भगवान है उसको दंडवत प्रणाम करो। चोर आ गया दंडवत प्रणाम, धर्मात्मा आ गया दंडवत प्रणाम, सब नारायण, ऐसा नहीं। तो वैसे व्यवहार तुम कर रहे हो वह व्यवहार स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ हो रहा है। और जितने भी भेद है त्रिगुणी मायामय स्थूल सूक्ष्म शरीर में, ये भेद सारे कल्पित, और उस कल्पित भेद में मैं हूं चैतन्य को अद्वितीय कहा जा रहा है। जितने भी नाम रूप उपाधियों से रहित हमारा जो वास्तविक स्वरूप मैं हूं चेतन आत्मा, वह न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर, वो तो मायामय है।
वह न अंधा है न देखता है। मैं हूं आत्मा, न स्वस्थ है न अस्वस्थ है। हाँ, शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि में ये है द्वंद्व। तो जिसने इस प्रकार दृढ़ विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया है कि वासुदेव सर्वात्मा है, यही उसकी शरणागति, कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं हूं सबकी आत्मा ही परमात्मा, शरणागति आश्रय। तो उसने निश्चय कर लिया केवल परमात्मा ही, और वो परमात्मा कौन है? जो मैं रोज बोलता हूँ, वाक्य बोलता हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ, लेकिन मैं हूं पर दृष्टि नहीं जाती। तो मैं हूं ही परमात्मा, जो हमेशा आपके सारे सुबह से शाम सभी वाक्यों में आप बोलते रहते। तो उस मैं हूं की शरणागति जिसने ले ली प्रपत्ति, तो फिर वह संसार में मुक्त हो जाते हैं। तो इस परमार्थ निश्चय में दृढ़ रहने का प्रयास उसकी शरणागति, उसका आश्रय है। नाम रूप गुण उपाधि माया भौतिक देव नाम सारी उसके बारे में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, वो तो मैं हूं में स्थित हो गया है। तो वह महात्मा सन्यासी, उसी को यहाँ भगवान ने महात्मा, महात्मा यानी सन्यासी कहते हैं, कि उसकी स्थिति परमार्थ में स्थित हो। तो उस महात्मा, उस सन्यासी जैसा भी कोई नहीं, तो बढ़कर कोई हो ही नहीं, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, उससे बढ़कर कैसे कोई हो सकता है? इसीलिए भगवान ने कहा सुदुर्लभ, वह अत्यंत दुर्लभ। तो वह अपने स्वरूप को तत्वतः जान लेता है, उसमें स्थित रहता है। उसी तत्व को भगवान ने यहाँ वासुदेव सर्वमिति, ये परम तत्व जो है, वह उसकी बुद्धि उसमें स्थिर हो गई। सब भगवान है, सब आभूषण सुवर्णमय है। समुद्र लहरें बुदबुदे नदी बादल झरने ताले गुलाब सब जल तत्व ही है। ऐसी जिसकी बुद्धि दृढ़ हो चुकी, तो ऐसा जो तत्व ज्ञानी महात्मा सन्यासी सुदुर्लभ है। अब कहेंगे क्यों भाई सुदुर्लभ है, परमार्थ ज्ञान इतना दुर्लभ क्यों है? तो वह तो सबके साथ नित्य उपलब्ध है, फिर भी सबको प्राप्त नहीं है। तो मैं हूं सबके साथ नित्य है, फिर भी उसे कोई जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते, ये अज्ञान क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर अब भगवान देने जा रहे हैं, कि इतना पास, इतना सरल, रोज उसका वाक्य बोलते हैं, रोज आप कहते हो मैं देवदत्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं हूँ, सब नित्य है, फिर भी क्यों नहीं उसे जान पाते? तो अब आगे जो श्लोक नंबर 19 से लेके 35 25 तक 7 श्लोक में कहेंगे, ये अज्ञान के कारण मनुष्य का अपना आत्मा नित्य उपलब्ध होते हुए भी नित्य अनुपलब्ध है, उपलब्ध होते हुए अनुपलब्ध है, क्योंकि उसका कारण अज्ञान है। ये अज्ञान क्यों है? तो वो अब भगवान कह रहे हैं, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे। और ये यहाँ आगे जो है श्लोक नंबर 20 से लेके 25 तक यही भगवान का है। तो श्लोक है कि क्यों मनुष्य नहीं जानता, कामैस्तैस्तैरित ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृता नियता स्वया।
सभी मनुष्य अज्ञान से अपनी अपनी कामना, कामय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, भोग कामना द्वारा जिसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहरण हो चुका है, और वो अपनी इस मायामय प्रकृति स्वभाव से प्रेरित होकर वो मोह माया में संसार के नियमों को धारण करके अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना करते, आश्रय लेते, शरण लेते। यहाँ भी प्रपद्य भगवान ने कहा, पिछले श्लोक में भी कहा, वो प्रपद्य परमात्मा को समर्पित आश्रय लेते, ये जो है माया का आश्रय लेते। बस फर्क इतना है, वो अज्ञानी है, माया का आश्रय लेकर माया में घूमता रहता है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा महात्मा, आत्मज्ञानी सन्यासी इस पृथ्वी लोक में दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों की साधना के बाद वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो कौन सी साधना? बोले निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना के बाद। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों की साधना, योग साधना, निष्काम करके तत्वज्ञानी को वह सब कुछ वासुदेव पर, यानी जब आत्मज्ञान तत्व ज्ञान में स्थित होता, अंतिम जन्म में, अंत्य कहा, अंत्य का मतलब है अंतिम जन्म। तो अंतिम जन्म में वो आत्मज्ञानवान तत्व ज्ञानी, उसके लिए सब कुछ वासुदेव ही है, यानी वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। जैसे केवल आभूषण है, आभूषण है नहीं, केवल सुवर्ण तत्व ही है। सुवर्ण के सिवा और कोई आभूषण नाम की चीज है ही नहीं। वो आभास है, कल्पना है, भ्रम है। ऐसे संसार नाम की कोई चीज है नहीं, उसके लिए तो केवल वासुदेव परमात्मा ही है। तो इस तरह जो परमात्मा को समर्पित, प्रपद्यन्ते कहा ना, कि परमात्मा का आश्रय ले लेता है, समर्पण ले लेता है, संरक्षण ले लेता है, परमात्मा का ही अनुसरण करने लगता है, स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा सन्यासी अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य लोक में। मनुष्य तो इतने 7.5 अरब है, लेकिन ऐसा आत्मज्ञानी कोई एक होता है। जैसे हीरे तो बहुत है, करोड़ों हीरे, लेकिन करोड़ों हीरों में कोई एक हीरा कोहिनूर हीरा होता है, और दुर्लभ भी है हीरे की तरह, और सुलभ भी है। वो महात्मा यदि किसी को मिल जाए तो जल की तरह सुलभ है। कहीं भी जाओ, मांगो 1 गिलास मुझे जल दे दो, मिल जाए। तो जल के लिए कोई आपको मना नहीं करे। ऐसे ही वो महात्मा सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, हीरे की तरह, कोहिनूर हीरे की तरह। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ठीक है, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश उत्सव है, उसका आनंद लें, गणेश स्थापन करें और पूजा करें, आराधना करें। इसीलिए आज उपस्थिति भी कम है। प्रकाश दोषा होस्ट है, प्रदेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, जीवी कुमार, गीता मेनन, इला जोशी, जयंती पांडा, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और बाकी कुछ लोग यूट्यूब पर लाइव है। तो सबको आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। गणेश जी को भगवान का स्वरूप समझ के आराधना करें, उपासना। तो सब भगवान का ही स्वरूप है। इस तरह उत्सव हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। वो भगवान और कोई नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ मैं हूँ, उस पर ध्यान दे। वो मैं हूँ ही गणेश है, वो मैं हूँ ही ब्रह्मा है, वो मैं हूँ ही विष्णु है, वो मैं हूँ ही महेश है, वो मैं हूँ ही कृष्ण है, वो मैं हूँ ही राम है। लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो मैं देवदत्त हूँ, माया में ढका हुआ है। तो विवेक करे, विचार करे, मनन करे कि भाई वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है। देवदत्त है कि मैं हूँ। अपनी आत्मा जो नित्य है वही वासुदेव सर्वमति, यहाँ भगवान ने कहा। ठीक है, सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, ऐसी शुभ प्रार्थना। सबको ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।